नमस्कार, मैं कुंदन जमयार। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 2024 के चुनाव से पहले एक तरफ इंडिया गठबंधन में तकरार जारी है, सीट बंटवारे को लेकर यूपी से मध्य प्रदेश तक बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो जातीय समीकरण साधने में जुटी हुई है। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी समेत बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में 2024 को लेकर जातीय समीकरण साधने को लेकर चर्चा हुई, मंथन हुआ। बैठक में बीजेपी के कई बड़े ओबीसी नेता शामिल थे। दरअसल यूपी में करीब 50% ओबीसी वर्ग है। कहते इस वर्ग में जिस दल ने कब्जा कर लिया, साध लिया, उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। बीते चुनाव में अगर यादवों को छोड़ दें तो ओबीसी वर्ग की दूसरी जातियां जो हैं वो बीजेपी के साथ नजर आई थी और यही कारण था कि बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। अब एक बार फिर 2024 में बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है, लिहाजा पार्टी का पूरा फोकस ओबीसी वोट बैंक पर है। उधर सपा और दूसरे विरोधी दल भी ओबीसी पर डोरी डाल रहे हैं, भले ही धीमे, मगर विरोधी दल भी ओबीसी को अपने साथ लाने में जुटे हुए हैं। यानी 2024 में जीत का कोई जो कार्ड है वो ओबीसी कार्ड है। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती है, बल्कि उसके पीछे मजबूत तर्क ये है कि देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें यूपी से आती हैं। पीएम मोदी ने यूपी के रास्ते से दिल्ली की मंजिल तय की और केंद्र की सत्ता पर दूसरी बार काबिज है और अब तीसरी बार विराजमान होने की तैयारी में है। यही वजह है कि बीजेपी यूपी के सियासी राह में आ रहे गड्ढों को भरने में जुट गई है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी की बड़ी बैठक हुई जिसमें मिशन 2024 को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन जनता के बीच में जाकर काम करने वाली पार्टी है। समय समय पर हमारे नेतृत्व द्वारा अभियान और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनको सफलतापूर्वक हम नीचे तक पहुंचाते हैं और नीचे से जो फीडबैक प्राप्त होता है उसके आधार पर पार्टी समय समय पर उसकी समीक्षा करके आगे का कार्यक्रम तय करती है। इस प्रकार की बैठकें भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर होती रहती है। दरअसल विपक्षी दल लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। एक ओर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी कहा है कि कांग्रेस के केंद्र की सत्ता में आने पर पूरे देश में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। सपा और बसपा समेत बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपना दल एस और निषाद पार्टी ने भी जातीय जनगणना की मांग की है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे विपक्ष के इन दावों के बीच प्रदेश के सबसे बड़े मतदाता वर्ग को साधा जाए। उत्तर प्रदेश में अगर 2014 से हुए किसी भी चुनाव को देखा जाए तो ओबीसी समुदाय ने एक तरफा बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। लिहाजा इसी समुदाय को साधने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है और इसी प्लान को धार देने के लिए यूपी के सभी दिग्गज नेताओं ने पार्टी हाईकमान संग मंथन किया है। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ में दलित सम्मेलन जिसे कि गुरुवार को ही होना था उसे टाल दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने विपक्ष के जातीय जनगणना की मांग से कैसे निपटा जाए और ओबीसी समुदाय को अपने पाले में लाने का मंत्र दिया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कुछ अति महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ नए मंत्रियों को योगी सरकार में जगह मिल सकती है। इसके अलावा सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और हाल में बीजेपी में वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान को भी सरकार में एकोमोडेट करने की है। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कैबिनेट से कुछ मंत्रियों की छुट्टी तो कुछ के विभागों में फेरबदल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओबीसी वोटर जो हैं अभी तक पिछले अगर 3 चुनावों की बात करें तो लगातार बीजेपी के साथ है। 2009 से अगर देखें तो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2024 में बीजेपी के साथ आएगा क्या ओबीसी वोटर फिर से, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेपी के पास जातीय जनगणना की काट क्या है, क्योंकि विपक्ष और एनडीए के अंदर भी कुछ दल जातीय जनगणना की मांग कर चुके हैं और बिहार में जो जनगणना हुई उसके बाद ये मांग पुरजोर हुई है, जिसके साथ ओबीसी उसकी जीत पक्की दरअसल मानी जाती है। इसलिए ओबीसी
वोटर को साधने की कोशिश में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। घोसी में पीडीए चला, क्या 2024 में भी पीडीए चलेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि पीडीए को लेकर के यात्रा पर भी अखिलेश यादव निकले हैं और पीडीए के जरिए तमाम वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या पीडीए का फॉर्मूला चलता है अखिलेश यादव का, या फिर दलित सम्मेलन भी बीजेपी कर रही है, ओबीसी सम्मेलन भी बीजेपी कर रही है और इन वर्गों के सहारे बीजेपी जीत की बैतरणी जो है वो पार करेगी, चुनाव की बैतरणी पार करेगी? ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश चौधरी हमारे साथ विधायक हैं बीजेपी के, वो मौजूद हैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मनोज यादव प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है, ओबीसी मोर्चा के। राजपाल कश्यप हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ओबीसी मोर्चा के मौजूद है। सुभाष यादव हमारे साथ प्रवक्ता एसबीएसपी के मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राजेश जी, क्या तैयारी है ओबीसी वर्ग जिसने आपको भर भर के वोट दिया? पिछले चुनाव में भी करीब 44-45% आपको वोट मिला, 2019 में भी। इस वर्ग के लिए क्या खास तैयारी है? क्या तैयारी है ओबीसी वर्ग जिसने आपको भर भर के वोट दिया? पिछले चुनाव में भी करीब 44-45% आपको वोट मिला, 2019 में भी। इस वर्ग के लिए क्या खास तैयारी? पार्टी जी कहिए। सर्व समाज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको सबको साथ लेकर के चलने की एक महारत हासिल है। किसी वर्ग विशेष की, किसी धर्म विशेष की, किसी क्षेत्र विशेष की ये पार्टी नहीं है। तो ओबीसी समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। सब लोगों ने ओबीसी समाज को ठगने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज ये भली भांति जानता है कि उसका भला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये जो हमारी बैठक के बारे में जो आप डिस्कस कर रहे थे, हमारी नियमित होने वाली एक प्रक्रिया है। चुनाव आ रहा है, किसी भी राजनीतिक दल की परीक्षा तो चुनाव भी होती है जी। अब हम लोग सब पूरे तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में जाएंगे। जिस तरह से युद्ध से पहले अपने सब शस्त्र तैयार किए जाते हैं, उसी तरह से हम तैयारी कर रहे हैं चुनाव में। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी समाज खड़ा होगा और निश्चित रूप से 80 की 80 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी। तो क्या कोई खास प्लानिंग ओबीसी के लिए आप कह रहे कि नहीं है? जो पहले से प्लानिंग थी उसी प्लानिंग को धार देने के लिए बैठक, जो रूटीन बैठक थी वो हुई है? राजेश जी चलिए, राजेश जी तक हमारी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे, सवाल लेंगे। मनोज यादव साहब, चलिए मनोज यादव साहब स्क्रीन पर ही दिखाई दे। राजपाल कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। राजपाल कश्यप साहब, हमें बताइए कि दरअसल ये जो ओबीसी है, गैर जो यादव है, वो भर भर के वोट देता है बीजेपी को, इसके पीछे की वजह विपक्ष में होते हुए कुछ समझ में आता है आपको? राजपाल जी अनम्यूट कीजिए स्काइप प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजपाल जी कुछ दिक्कत है आपकी आवाज में, हम आपके साथ फिर से कनेक्ट होते हैं। सुभाष यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष यादव साहब, पीडीए चल गया घोसी में, लेकिन 2024 में पीडीए चलेगा क्या? देखिए कुंदन जी, मैंने इसके पूर्व की जो डिबेट थी उस डिबेट के अंदर भी मैंने इस बारे में स्पष्ट कर दिया था कि जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी आगे भी करने वाली 2024 को ध्यान में रखते हुए, उसी पीडीए की तरफ मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर जाना चाहता हूं कि 2019 से पहले इन लोगों ने कैराना जीता था, ये लोग गोरखपुर जीते थे, ये इलाहाबाद प्रयागराज जिले की फूलपुर लोकसभा सीट भी जीते थे, और उससे पहले तक बहुजन समाज पार्टी कभी भी बाई इलेक्शन के अंदर नहीं जाती थी। तो समाजवादी पार्टी को यह लगा कि 2019 के अंदर अगर हम लोग बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लें तो पीडीए के अंदर का जो दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा है एक मंच पर आ जाएगा। तो 2019 के अंदर हम एनडीए को उत्तर प्रदेश के अंदर रोक लेंगे, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर रोक लेंगे। गठबंधन किया समाजवादी पार्टी ने, परिणाम पूरे देश की जनता ने देखा और पूरे देश के लोगों ने देखा, परिणाम सिफर था।
तो ये पीडीए का जितना भी राग आलाप लें, ये पीडीए इनका फेल है, क्योंकि जो सही मायनों में पीडीए है वो पीडीए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के रूप में, माननीय उपरा राजभर जी के रूप में एनडीए के साथ में है, अनुप्रिया पटेल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, संजय निषाद जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ में, यानी जो असली पीडीए है वो एनडीए के साथ में जुड़ चुका है। बाकी का जो पीडीए की बात करते हैं, ये पूरी तरीके से पंचर पीडीए इनका, ये पीडीए है ही नहीं। क्योंकि अखिलेश यादव घोषी के अंदर जब इलेक्शन हुआ तब इन्होंने पीडीए के अंदर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक दिया था। उस समय हमारे नेता ने बोला था कि भैया जो समाजवादी पार्टी के अंदर सामान्य वर्ग है वो कहां जाएगा। अब अखिलेश यादव जी ने उस पीडीए के अंदर एक और अलग से ऐड कर दिया कि अगड़े और आधी आबादी। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो कंफ्यूज नेता हैं, समय समय पर बयान बदलते रहते हैं, समय समय पर अपनी प्लानिंग बदलते रहते हैं। वास्तविकता यह है कुंदन जी, एनडीए के साथ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बाद जाने से, अनुप्रिया पटेल जी के साथ जुड़ने से, संजय निषाद जी के जाने से समाजवादी पार्टी को अपनी हार का जो डर सता रहा है, और 24 के अंदर उनको पता है कि एनडीए के सामने हम टिकने वाले नहीं है। क्योंकि जिस INDIA ठगों के ठगबंधन को लेकर जो गठबंधन बनाने जा रहे थे, उसके अंदर मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर सिर फुटबॉल हो गई। अजय राय जी समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, समाजवादी पार्टी अजय राय जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है। तो ये सिर फुटबॉल चाली है और ये सिर फुटबॉल ही इनको ले डूबने वाली है। डिबेट के अंदर बैठ के तथ्यहीन, बिना जानकारी के अभाव में समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता जितनी भी बयानबाजी कर रही है उनको बयानबाजी कर लेने दीजिए, लेकिन वास्तविकता ये जमीनी स्तर पे उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन भारत देश के अंदर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, जो प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के अंदर प्रचंड बहुमत से वोट करेगी और पिछले बार की अपेक्षा इस बार अत्यधिक सीटें लाते हुए देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने कार्य करेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाजवादी पार्टी जो 3 सीटों पे 2 आ चुके हैं, वो 2 बचाने का प्रयास करे, क्योंकि यहां पे भी गांव गाड़ा जीरो गोल होने वाले पूरी तरीके से।